Hello, good morning and welcome back to day 3 of Saint Rider 87's 2024 Spiti ride. So time is right now 5:36 and temperature अभी around -4 है यहाँ पे. हालांकि बाहर ऐसे बैठे तो लग नहीं रही क्योंकि हवा नहीं चल रही है. So sunrise भी हो ही रहा है. So we'll take some nice morning drone shots and then I'll update you with the plan for the day. अभी सुबह के 8 बज रहे एंड ऑल ऑफ अ सडन स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है. आपको शायद दिख रहा होगा. लास्ट आई थिंक 10-15 मिनट्स से हो रही है. मॉर्निंग में जो ड्रोन शॉट्स लिए थे तब ये सारे पीक्स वर एब्सोल्युटली क्लियर. प्लान फॉर द डे अभी हम लोग ने फाइनलाइज नहीं किया है क्योंकि अभी स्नोफॉल तेज़ होती जा रही है. थोड़ी देर में विल टेक अ कॉल कि आगे हमें हिक्किम कॉमिक की तरफ जाना है या उसको अवॉइड करें आज. तो स्नोफॉल अब रुक चुकी है और बाइक पे लगेज सारा उतार के हम लोग ने रूम में ही रख दिया. आज का स्टे हमारा हॉस्टल में ही है. अभी टाइम हो रहा है 10:32 एंड बाइक को कोल्ड स्टार्ट करते हैं. कल रात को टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली -6 तक गया था, -6 -8 तक गया था. इस बाइक के बारे में ये चीज़ मुझे को बहुत अच्छी लग रही है कि स्टार्टिंग में देयर इज़ एब्सोल्युटली नो इश्यूज इवन आफ्टर माइनस टेम्परेचर. द बाइक स्टार्ट्स इन जस्ट लाइक मे बी हाफ अ क्रैंक. सो दैट्स रियली नाइस. अब बाइक को थोड़ा सा वार्म अप करते हैं एंड देन वी विल हेड ऑन टूवर्ड्स कॉमिक. लेकिन उसके पहले फ्यूल अप कराना है क्योंकि फ्यूल लाइट कल से ब्लिंक कर रही है एंड रेंज 44 किलोमीटर्स की है सिर्फ. सो ऑल सेट, लेट्स गो. लगेज उतार के बाइक की हैंडलिंग एकदम ही चेंज हो जाती है. खासकर जब आप इतने दिन से लगेज लोड करके आप चल रहे होते हो तो एक दिन भी विदाउट लगेज की राइड इज़ लाइक ऑलमोस्ट डिफरेंट बाइक. सो अभी मॉर्निंग का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम पेट्रोल ही है क्योंकि उसके बिना राइड आगे कंटिन्यू हो नहीं पाएगी. और नाइस पेट्रोल पंप अच्छे से काफ़ी मॉडर्नाइज कर दिया. पहले यहाँ पे पुराने वाले हैंड स्टाइल वाले पंप्स हुआ करते थे. फुल कर दो भाई. पेट्रोल फुल हो गया. अप्रॉक्सीमेटली 14 लीटर्स आए. हम अपना ट्रिप मीटर ज़ीरो कर लेते हैं. अभी तक हम 815 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं इस राइड पे एंड लास्ट टैंक पे हम लोगों ने 431 किलोमीटर्स बाइक चलाई. 431 डिवाइडेड बाय 14 30 अप्रॉक्सीमेटली 32. तो जितना डैश पे दिखा रहा था रफली उतनी ही एवरेज हमारी आई है. सो डैश पे जो टेम्परेचर दिखा रहा है वो 16 डिग्रीज दिखा रहा है एंड टाइम इज़ 10:50. चेक आउट द व्यूज़, अमेजिंग. सो यहाँ से हमें लेना है यू टर्न. सो स्ट्रेट जाता है टूवर्ड्स मनाली एंड ये टर्न जाता है टूवर्ड्स हिक्किम कॉमिक. सो मनाली वाला सेक्शन तो बंद है, हमने काफ़ी लोग से पता किया. इन प्लेसेस पे आके आपका मन हमेशा यही करता है कि हर टर्न पे रुक के फोटोग्राफ्स खींचें. यू कैंट ब्लेम द बाइकर्स क्योंकि व्यूज़ है ही इतने अच्छे. ऑल्सो जब लास्ट टाइम मैं आया था 16-17 में आई थिंक, तो ये वाली रोड अंडर कंस्ट्रक्शन थी. उन्होंने रोड कट कर दिया था बट इस रोड पे पूरा ग्रेवल एंड पत्थर पड़े हुए थे. तो यहाँ से हिक्किम पहुँचना भी एक टास्क था उस टाइम. और आयरन पे मेरे को सबसे ज़्यादा डर ये था कि उसके टायर ना कट हो जाए. कोई बैकअप भी नहीं था क्योंकि मैं सोलो राइड ही कर रहा था उस समय. मेजर स्ट्रेस पॉइंट था उस समय क्योंकि ये वाले रॉक्स भी अगर आप देखेंगे दीज आर प्रिटी शार्प. लगता नहीं है बट उनके एजेस आर कैन ईजिली कट थ्रू योर टायर.
सो मैंने एक गलती करी कि मैंने बाकी सब तो वार्म पहन लिया, बट अपने ग्लव्स कट फिंगर वाले ही पहने अभी। हालांकि आई एम कैरिंग माई वार्म ग्लव्स ऑल्सो इन माई बैग। अभी आगे कहीं रुकेंगे और ग्लव्स चेंज करते हैं क्योंकि फिंगर्स आर गेटिंग नम। मैं ग्लव्स चेंज कर लूँ यार, फिंगर्स में बहुत ठंड लग रही है। तो ग्लव्स पहन के थोड़ा आराम मिला क्योंकि फिंगर्स एकदम फ्रीज हो गई थी। सो लांगजा की भी क्लाइंब काफ़ी स्टीप है। अभी हम लोग ने आई थिंक 6-7 हेयर पिन्स तो आ चुके हैं एंड स्टिल आई थिंक मैनी मोर टू कम। और हमारा सेम फार्मूला, सेकेंड गियर इजीली। सो कॉमिक यहाँ से 14 किलोमीटर्स। आई थिंक ये सारे आपस में भी कनेक्टेड होंगे क्योंकि हिक्किम, कॉमिक और लांगजा सब आसपास ही हैं। और फाइनली वी हैव सम आइस सम स्नो, सॉरी नॉट आइस, सम स्नो ऑन द रोड साइड। कि लांगजा के लिए भी हम लोग ने काजा से अच्छा खासा अभी तक एल्टीट्यूड गेन किया है, और जितना ऊपर हम जा रहे हैं उतने व्यूज़ आर बिकमिंग मोर एंड मोर मेस्मराइजिंग। ऐसे रोड्स पे आपको अगर पूरा दिन भी चलाना हो ना तो आप आई डोंट थिंक 5 मिनट के लिए भी बोर हो गए, बिकॉज द व्यूज़ आर अमेजिंग, द रोड्स आर अमेजिंग एंड द बाइक इज़ ऑल्सो अमेजिंग। और राइडर थोड़ा बहुत अमेजिंग तो मैं भी हूँ। सो कॉमिक 12 किलोमीटर्स, लांगजा 4 किलोमीटर्स। सो हम पहुँच गए लांगजा। थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं फिर फ़ोटो शूट करेंगे। राइट से भी पहुंच सकते हैं हिक्किम कॉमिक, जो नीचे से रास्ता था वो यहाँ से भी जुड़ेगा। लांगजा विलेज सीधा है, चले पूरा आगे। तो अभी तक रोड्स बहुत अच्छी बनी हुई थी, अब एक थोड़ा सा अनइवन पैच आया है। आई डोंट नो कैमरा पिकअप कर रहा है या नहीं कर रहा, बट बहुत छोटी छोटी स्नोफ्लेक्स अभी भी गिर रही है इस साइड। यहाँ पे कहीं फ़ोटो लेनी चाहिए हमें रुक के। देखते हैं और आगे कैसा है। तो लांगजा में भी काफ़ी सारे होम स्टेज हैं। ये रूट अब कहाँ जा रहा है? ओके तो लांगजा में अगर कोई कैफ़े या टी स्टॉल हुई तो वहाँ पे रुकते हैं, एक चाय पीते हैं क्योंकि ठंड बहुत है। और ठंड में गरम गरम चाय में मज़ा आ जाएगा। हाँ जी भैया, झूले झूले। अभी यहाँ बाइक रख के बुद्ध स्टैचू के वहाँ जाना है, फोटो लेके। अच्छा, यहाँ से कॉमिक से इकिम सिखाता। अच्छा बहुत बढ़िया। यहाँ पे कोई वो भी है जहाँ पे चाय वाय मिल जाएगा? यहाँ है आगे? अच्छा, चाय ब्रेकफास्ट सब मिलेगा। कितना देना भैया? 60 रुपये 2 है ना। हाँ ओके, तो कॉफ़ी शॉप यहाँ पर है। सम मोर बाइकर्स, हेलो। ओके, सो द टी ब्रेक इज डन एंड नाउ लेट्स go and look at the Buddha statue.
to our visit to Langza is complete. और next let's head to Hikim and Comic. और उसके बाद देखेंगे वो ब्रिज का क्या नाम था? चीचम ब्रिज। चीचम सॉरी, मैं पहले चुशम बोल रहा था, चीचम ब्रिज। तो हिकिम कॉमिक करके अगर हमारे पास और टाइम बचा तो हम लोग चीचम की तरफ भी जाएंगे एंड फिर वहाँ से we'll go back to Kaza. So keep enjoying the views. I'll do my best to show you as much as possible. And that's Sada. He's also on YouTube, by the way. You can take me anywhere. You can take me anywhere. So do subscribe to his channel also. He is more active on Instagram. So you can follow him there. Cheers. So Sada अपनी सेल्फी स्टिक वहीं भूल गया था. Luckily कोई उसके लिए ले आया. अदरवाइज उसको पूरा यहाँ से वहाँ तक फिर से वॉक करके जाना पड़ता. Now back towards Hikim Comic and then towards Chicham. तो लांगजा से वापस हम लोग उसी फोक पे आ गए. तो राइट वापस जाएगा काजा की तरफ और ऊपर जाएगा हिकिम कॉमिक के लिए. सो कॉमिक यहाँ से 11 किलोमीटर्स है और आई थिंक इस सेक्शन में हमें रोड पे काफ़ी स्नो मिलनी चाहिए. रोड पे तो नहीं होगी बट रोड साइड पे तो ज़रूर होगी. सो थोड़ा सा आगे जहाँ पे एकदम अच्छा वाइट होगा, सो वील स्टॉप देयर एंड क्लिक सम पिक्चर्स. बाकी अभी तक राइड में बहुत मज़ा आ रहा है. सो वहाँ पे मैं जब ड्रोन शॉट लेने की कोशिश कर रहा था, उसका जो गिम्बल है वो हमेशा आउट ऑफ कैलिब्रेशन चला जाता है एंड मेरे को फिर पूरा IMU रिकैलिब्रेट करना पड़ता है. उसके बाद जाके फिर मैं गिम्बल कैलिब्रेट कर पाता हूँ. अदरवाइज़ गिम्बल टॉप एंगल पे ऐसे करके एकदम वहीं पे स्टक हो जाता है. सो मे बी इट नीड्स अ सर्विस. तो वापस जाएंगे इस राइड के बाद एंड उसको अच्छे से सर्विस करवाएंगे. बाकी यहाँ पे इतने सारे हेयर पिन टर्न्स हैं कि इफ़ यू लाइक कॉर्नर्स यू विल लव दिस प्लेस. चलते चलते कई लोग स्नो को टच करते हैं बट मैं वो नहीं करना चाहता क्योंकि पता चला स्लिप होके पूरा ही उसमें घुस गए. चलो टाइम टू स्टार्ट अप एंड कंटिन्यू द राइड. वर्ल्ड्स हाईएस्ट कैफे, ये कैसे हो सकता है? आई थिंक हाईएस्ट कैफे उमलिंगला पे है बट ओके उन्होंने लिखा है मे बी हाईएस्ट ऑफ अ डिफरेंट काइंड. सो ये हम पहुंच गए हैं कॉमिक बट आई थिंक हम कॉमिक में भी रुकेंगे नहीं. वी माइट हेड स्ट्रेट टूवर्ड्स हिकिम. हाईएस्ट village in the world connected with a motorable road. Comic. Okay, so this is a brief view of Comic. We are not stopping in Comic. So मैं आपको बस Comic का थोड़ा सा जिस देता हूँ. Comic is the highest village in world connected with motorable road. Population 114 capita.
अल्टीट्यूड 4587 मीटर्स। अगर हम कॉमिक पे रुकते तो चीचम नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक आफ्टरनून हो रहा है, या इट्स 1 o'clock ऑलरेडी। तो अगर हिक्किम में हमें लंच एंड जो कस्टमरी कार्ड एक पोस्ट करना होता है तो वो करेंगे, तो उसमें भी आई थिंक ऑलमोस्ट 1 घंटा लग ही जाएगा। सो इफ़ यू लीव एट 2 वी विल रीच चीचम बाय से 3:30, spend another half an hour there and reach Kaza back by say 5:30। सो यहाँ पे इंटरनेट नहीं आ रहा, तो उसकी वजह से हमारा मैप बंद हो गया है एंड हमें हिक्किम जाना था। चलो होपफुली ये रास्ता हिक्किम पहुँचता हो, क्योंकि इसके पहले भी हम लोग एक रास्ते पे उतरे थे बट वो आगे बंद निकला, और थोड़ा सा ऑफ रोडिंग थोड़ा नहीं, अच्छा खासा रफ है। ओह नाइस। बट हिमालयन पे ये सब इज़ लाइक ड्राइविंग इन दिल्ली और फरीदाबाद ओवर बैड रोड्स ऑन अ नॉर्मल बाइक। ये मे भी हिक्किम की कोई बैक रोड होगी, क्योंकि आई थिंक हिक्किम का रास्ता पेव्ड बना हुआ है। सो आई थिंक हम लोग ने कोई दूसरा रास्ता लिया है विच इज़ नॉट द मेन रूट, बट अगर रास्ता बना हुआ होता तो इतना फन नहीं होता। सो हम आराम से इजीली रोल डाउन कर रहे हैं इन फर्स्ट एंड सेकेंड गियर। सैडल करो या बैठ के करो, डिपेंड्स ऑन योर कंफर्ट लेवल, बट दिस इज सो मच फन। I'm sure when I look at these videos when I'm 60, I will say, oh yes, I had a good time. ये रोड, हाँ आई थिंक वो मेन रोड है, पेव्ड सेक्शन जो है। सो ये एक ऑल्टरनेट बैक रूट है कनेक्टिंग कॉमिक टू हिक्किम। ऐसे सेक्शंस बीच बीच में मिलते रहे तो आपका फोकस लेवल मेंटेन रहता है। ज़्यादा अच्छी रोड होती है तो यू गेट अ लिटिल कंप्लेसेंट, बट ये इट वेक्स यू अप। So we can't go very fast on this section because we're not wearing our full gear. I am not wearing my full gear. Sada is wearing, but मैंने actually ये expect नहीं किया था कि इस तरह का section भी हमें मिलेगा। But I do recommend this. So आप अगर हिक्किम जाना चाह रहे हो, come to Comic and then take this road to Hikim. You will have a
much better time if you like off-roading. So बाइक आराम से सेकंड गियर में रोल कर रही है एंड बहुत लाइट ब्रेक्स हम यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे ज़रूरत हो टू जस्ट करेक्ट आवर लाइन. हम लोग डिसेलरेट करने के लिए ब्रेक्स आज सच नहीं यूज़ कर रहे जब तक बहुत ही इम्पोर्टेंट ना हो. सो दैट बेसिकली प्रिवेंट्स योर ब्रेक्स फ्रॉम ओवर हीटिंग एंड ऑल्सो गिव्स यू अ मच स्मूदर राइड, क्योंकि आपको ब्रेकिंग और एक्सेलरेशन के जर्क्स बार बार नहीं लगते. सो यू ऑल्सो फील मोर कंफर्टेबल. And this section comes to an end. I think so. We have reached. देखिए मैं जो मैं करना चाहिए वो कर रहे. हम लोग ने पोस्ट कार्ड ले लिया and stickers. Sada is also going to write the same to his home and so am I. तो पोस्ट करते हैं इसको जल्दी से पोस्ट ऑफिस पहुंच के. Lunch is done. Sandwich, Maggie and tea. And now जल्दी से जाएंगे टूवर्ड्स हिक्किम पोस्ट ऑफिस और फिर वहाँ से अपने पोस्ट कार्ड्स को पोस्ट करके वी विल हेड टूवर्ड्स चीचम. ओके तो हम थोड़ा आगे हमें वो जो पोस्ट बॉक्स होता है वो दिखा नहीं, तो यहाँ से यू टर्न लेके वापस चलते हैं. हमने इसको मिस कर दिया. एक्चुअली मैंने देखा था ये, बट आई थॉट ये कोई गोम्पा टाइप होगा. आई डोंट नो कि यही पोस्ट बॉक्स है. वेलकम टू हिक्किम, द हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड. इनसे पूछना सीधे इसमें डालना है. हाँ इसमें डालना है ना. उनसे पूछ लो एक बार. दिल्ली के लिए 6 रुपये का स्टैम्प काफ़ी है दिल्ली तक. ओके लेट्स पोस्ट आवर पोस्ट कार्ड. चेक भी कर ले, अंदर ही गिरा है कहीं बाहर गिरा है, अंदर ही है. लेट्स गो टू चीचम. सो अभी ड्रोन भी मैंने चार्जिंग पे लगाया था, सो आई थिंक काफ़ी हद तक चार्ज हो गया होगा. और अभी भी नेटवर्क नहीं आ रहा है तो हम मैप नहीं लगा सकते. सो वील जस्ट कंटिन्यू टू फॉलो दिस रूट डाउन. Okay, the fun patch starts again. So इस बाइक पे एक चीज़ और काफ़ी अच्छी मुझे लग रही है कि इवन अगर बाइक रट्स में जाती है, it holds the line pretty well. Maybe that's down to the slimmer 21-inch front. I'll have to do a little more research on that, but it is very effective. और अगर रट के बीच में भी चलाना हो तो वो भी आराम से could do. So sometimes taking the the odd route really pays off. तो सदर काफ़ी पीछे छूट गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा उसका वेट करते हैं ताकि हम लोग साथ ही चले. इस टर्न के पहले इस माउंटेन साइड का कलर एकदम अलग था. अरे वाह, ये रास्ता तो
बिल्कुल भी नहीं बना है। आई नो लोकल्स को प्रॉब्लम होती होगी, बट फॉर अस बाइकर्स सो इट्स फन। इस बाइक पे ट्यूबलेस कन्वर्जन नहीं करवाया है। ट्यूबलेस एलॉयज जब आएंगे तो मैं उन्हीं को लगवाऊंगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि लॉजिकली प्राइस दे शुड बी अबाउट 30,000 रुपीज़। उससे ज़्यादा अगर होगा तो आई थिंक इट विल बी टू मच। सो टेरेन इज स्टिल रफ बट इट इज़ प्रीटी मच फ्लैट। सो जैसे अभी मैं थर्ड गियर में अबाउट 45-50 की स्पीड इस पे कर रहा हूँ, एंड मेरे को बाइक से एक भी ऐसी फील नहीं आ रही है कि द बाइक इज़ कंप्लेनिंग। ये यहाँ पे फिर शूटिंग रॉक जोन है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल नॉट ओनली फ्रॉम द रॉक्स दैट माइट फॉल बट फ्रॉम द रॉक्स दैट हैव फॉलन ऑलरेडी। जैसे मैं अभी आपसे बात करते करते ध्यान नहीं दिया और एक पत्थर के ऊपर बाइक चढ़ गई। लकीली आई वाज सिटिंग डाउन, वाज एबल टू कंट्रोल द बाइक। व्हाट अ व्यू, अमेजिंग। तो वी आर बैक ऑन द मेन रोड जो कि काजा से मनाली कनेक्ट करती है, और इसी रोड को हम फॉलो करेंगे टिल चीचम। शुड टेक अस अबाउट हाफ एन आवर। सो ये पूरा स्पीति का रिवर बेड है और इट इज़ वेरी वाइड। आपको देख लग रहा होगा कि इतना पानी इसमें कभी होता है या नहीं होता। तो टू टेल यू द ट्रुथ आई ऑल्सो डोंट नो। अभी तो स्पीति रिवर एक छोटी सी स्ट्रीम जैसी दिख रही है। अब कितना फ्लो इसमें आता है ड्यूरिंग द रेनी सीजन ही पता चलेगा। द रिवर बेड इज एब्सोल्युटली मैसिव। इधर से अब मुझे इसकी थोड़ी सी कन्वीनियंस समझ में आ रही है। नॉर्मली आपने जैसे ऐसे ग्लव्स पहने हुए हैं तो आपको किसी मैप पे जूम इन जूम आउट करना हो तो वो फ़ोन पे नॉर्मली नहीं हो पाता, क्योंकि सारे ग्लव्स टच एबल्ड, इफ दैट्स द राइट वर्ड, नहीं होते सब में। तो इसमें ये जॉयस्टिक से आप लेफ़्ट राइट करके जूम इन जूम आउट कर सकते हो। सो वी हैव रीच्ड चीचम ब्रिज। बोलो तो वहाँ पे बाइक ऐसे खड़ी कर दो तो तुम्हारी फ़ोटो खींच देते। Oh my God! I'll just show you the drop इस ब्रिज के ऊपर से। My God! This bridge is high, and on the other side, scary. Vertical height is, vent height is 150 meters. My God. तो नाउ वी आर हेडिंग बैक टू काजा। ये वाला रूट ऑलरेडी आप देख चुके हो, सो आई विल जॉइन यू बैक एट हॉस्टल। बाय बाय।